हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक ऑर्गन। बीएससी फाइनल ईयर में पेपर फर्स्ट जो कोर डेटा लगता है बेटा क्वेश्चन की, उसका ये टॉपिक है। वैसे तो बेटा बीएससी लेवल पर तो इसको 2.5 नंबर में यानी 2.5 मार्क्स में, और कोई स्पेशल डीप क्वेश्चन पूछे तो आधा नंबर का प्रश्न बनता है। लेकिन एमएससी के अंदर भी ये टॉपिक लगता है जहां पर ये 10 नंबर और 20 नंबर के हिसाब से आ जाता है। मैं अपने चैनल पे जो वीडियो डाल रहा हूँ बेटा, इसमें पूरा डिटेल से डालूंगा, एक साथ न डाल करके 2-3 टुकड़ों में डालूंगा, बट इतनी डिटेल से कि आपके अगर ये 5 नंबर में आए या एमएससी लेवल पर 10 नंबर में सफिशिएंट नॉलेज रहेगी। ठीक है बेटा, तो समय खराब न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक ऑर्गन जिनको कहते हैं विद्युत अंग, विद्युत अंग। अब प्यारे बच्चों, विद्युत अंग जो है हमें पढ़ने हैं फिश के अंदर, फिशेस के अंदर पढ़ने, दैट मींस मछलियों के अंदर हमको इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है साहब, डिटेल से बताऊंगा 0 से बेटा 10 तक, वो वाली बात है। सुनो, एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था बेनेट। बेनेट करके एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने सबसे पहले मछलियों में विद्युत अंग पाए जाते हैं ये जानकारी दी थी 1970 में। यानी फिश के अंदर मछलियां भी करंट मारती हैं। क्यों मारती है मैं बता दूंगा, अपने प्रोटेक्शन के लिए, भोजन के लिए, वो सारी बात बेटा। तो बेनेट नामक वैज्ञानिक ने 1970 में सबसे पहले ये बताया था कि फिश के अंदर, मछलियों के अंदर इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाई जाती है। अच्छा जी साहब, मछलियां भी करंट मारती हैं। लगभग 250 स्पीशीज मछलियों की, लगभग 250 प्रजातियां ऐसी है बेटा जो करंट मारती है। बीएससी वाले बच्चों के सिलेबस में सिर्फ ऐसी 4 जातियां हैं बेटा। ठीक है, तो 250 या इससे भी अधिक अस्थिर और उपास्थिर मछलियों की जातियां, यानी कुछ तो कार्टिलेजिनस फिश होती है, कार्टिलेजिनस, और कुछ बेटा बोन्स वाली बोनी फिश होती है। तो यूं कह सकते हैं कि उपास्थिर मछलियों के अंदर और अस्थिर मछलियों के अंदर, दोनों के अंदर बेटा है जो विद्युत अंग पाए जाते हैं। ठीक है साहब, दोनों प्रकार की मछलियों में थोड़ा सा कार्टिलेज फिश समुद्र के अंदर पाई जाती है ना बेटा, तो इन पर थोड़ा सा गौर ज्यादा किया जाता है, इस पर ध्यान दिया जाता है। अच्छा जी, इसके बाद में क्या बताया, देखो एक गण है और उस गण का नाम है हाइपोटर्मेटा। हाइपोटर्मेटा। तो प्यारे बच्चों, उपास्थिर मछलियों के अंदर हाइपोटर्मेटा गण के सदस्य बेटा विद्युत अंग वाले होते हैं। यानी कार्टिलेज फिश जिसमें समुद्र की मछलियां आती है, बोनी फिश जिसमें नदी की मछलियां आती है। नाम शो कर रहा है, बोनी फिश का अंतःकंकाल बोन्स यानी हड्डियों से बना होगा, और कार्टिलेजिनस फिश का अंतःकंकाल कार्टिलेज मतलब उपास्थ्य। नाक लचीली है, कान लचीला मतलब ये उपास्थ्य है, और बोन्स मजबूत होती है बेटा। अच्छा, ज्यादातर ये देखा गया है कि जितनी भी फिश जिनमें विद्युत अंग पाई जाती है, एक तो वो पाई जाती है साउथ अमेरिका के अंदर। इनका अगर ओरिजिन देखें, पॉइंट या इनकी लोकेशन देखें, तो साउथ अमेरिका के अंदर, और दैट इज अफ्रीका के अंदर। तो जितनी भी मछलियां जो करंट जनरेट करती है, वो या तो साउथ अमेरिका वाले जोन में पाई जाएगी या बेटा अफ्रीका वाले जोन में पाई जाएगी। तो बेसिक जानकारी क्या बताई कि विद्युत अंग पढ़ रहे इलेक्ट्रिक ऑर्गन। सबसे पहले बेनेट नामक वैज्ञानिक ने 1970 में इसकी जानकारी दी थी कि मछलियों में ये पाए जाते हैं। लगभग 250 से ज्यादा स्पीशीज वो है जो करंट मारती है। आपने 11वीं के अंदर जो है बेटा, 11वीं क्लास में टॉरपीडो का नाम सुना है, जिसको विद्युत रे या इलेक्ट्रिक रे के नाम से जानते हैं, तो वो भी इसी में आएगी, हम जिक्र भी करेंगे थोड़ी देर में। तो बोनी फिश और कार्टिलेज दोनों प्रकार की मछलियां करंट मारती हैं, पर समुद्र वाली ज्यादा डोमिनेंट होती है। हाइपोटर्मेटा गण के सदस्य जो है, इसकी जो मछलियां हैं वो ज्यादातर करंट मारती है, और इनकी लोकेशन बताई गई है कि या तो साउथ अमेरिका या अफ्रीका के अंदर जो मछलियां पाई जाती है वो ये करंट ज्यादा मारती है। अच्छा, अब बच्चों के दिमाग में सस्पेंस ये रहता है कि सर ये करंट मारती तो पानी में करंट आ जाता होगा, तो पानी में तो फिर सभी जीव जंतु मर जाते होंगे। ऐसा नहीं है बेटा। एक्चुअल में क्या होता है कि ये पानी के अंदर थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र बना लेती, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उस विद्युत क्षेत्र में जैसे कोई
बड़ी मछली, मान लो कोई मछली आती है और इनका शिकार करने की कोशिश करती है, तो एक तो इनको प्रोटेक्शन देता है, उस करंट का जैसे उनको झटका लगता है वो भग जाती है। पूरे पानी में करंट नहीं आता, ये जानकारी रखना दिमाग में। जो विद्युत क्षेत्र अपने आसपास बनाती है सुरक्षा के लिए, उसमें अगर कोई मछली आती है तो टच करके भाग जाती है। अरे यस और नो बेटा, तो उसे अब मान लो कि व्हेल मछली आ गई, तो ये छोटा मोटा करंट उसकी कुछ नहीं करता, पानी में हलचल मचती है तो फिर ये मछलियां भी भाग जाती है। ध्यान रखना, करंट के भरोसे नहीं रहती है। अरे यस और नो, तो आप सबकी ये बेसिक बात क्लियर है बेटा। तो फिर मैं आगे बढ़ूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप नोट्स मेंटेन कर पाओ और मैं आगे की बात डिस्कस कर पाऊँ। अच्छा ठीक है साहब, अब प्रश्न बनता है बेसिक जानकारी के बाद में कि विद्युत अंग किसे कहते हैं, विद्युत अंग होते क्या हैं। तो बेटा विद्युत अंग वो अंग होते हैं जो विद्युत को जनरेट करते हैं, यानी विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं बेटा, जो विद्युत को स्टोर करने की क्षमता रखते हैं। अगर मान लो बनाएंगे, जनरेट करेंगे, उत्पन्न करेंगे तो स्टोर भी करके रखती है, और साथ में बेटा उसको डिस्चार्ज करने की क्षमता भी रखते हैं, वो विद्युत अंग कहलाते हैं। यानी मछलियों में पाए जाने वाले ऐसे अंग जो विद्युत उत्पन्न करते हैं, यानी उसको जनरेट करते हैं बेटा, उसको स्टोर करते हैं और उसको डिस्चार्ज करने की क्षमता रखते हैं, वो विद्युत अंग कहलाते हैं, यानी इलेक्ट्रिक ऑर्गन कहलाते हैं। इसके अलावा अगली बात, इनका कनेक्शन मस्तिष्क से होता है, यानी ब्रेन से रिलेटेड होता है। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा कैसे, तो एक्चुअली बेटा आप सब जानते हो जैसे हमारी बॉडी को पूरा कंट्रोल ब्रेन करता है मस्तिष्क, तो मछलियों में भी मस्तिष्क से जो तंत्रिकाएं निकलती है वो इनमें जाती है, मस्तिष्क से जो तंत्रिकाएं निकलती है वो इनमें जाती है। इनकी संख्या भी अलग अलग होता है। कुछ मछलियों में सिर्फ एक विद्युत अंग पाया जाता है, जैसे मेलाप्टेरस वगैरह मैं बताऊंगा। कुछ मछलियों में एक जोड़ी मतलब 2 विद्युत अंग पाए जाते हैं। अच्छा, ये करंट भी बेटा कम ज्यादा मारती है, कुछ मछलियां ज्यादा करंट मारती है, कुछ कम मारती है। देखो क्या बोला कि वह अंग जो विद्युत जनरेट करते हैं, मतलब उत्पन्न कर सकते हैं, जनरेट, उसको स्टोर कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं, वो विद्युत अंग कहलाते हैं। और इनका कनेक्शन मस्तिष्क से होता है, यानी ये ब्रेन से जुड़े रहते हैं। इनकी संख्या 1 या 1 जोड़ी होती है अलग अलग मछलियों में। अच्छा, आपकी प्रैक्टिकल बुक जो एसएस लाल किया उसमें एक चीज क्लियर लिखा हुआ है कि कोई भी मछली जैसे एक बार करंट जनरेट कर दिया ना, तो हाथों हाथ करंट नहीं मारती। फिर ये ध्यान रखना, बकायदा एसएस लाल की जो किताब प्रिंटेड होती है उसमें लिखा हुआ है कि एक बार मछली करंट मारती तो थोड़ा सा रेस्ट लेती है, उसके बाद दोबारा से करंट जनरेट करती है, नहीं कि लगातार करंट जनरेट करती है। अब ऐसा होता क्यों है, तो सुनो, ये मान लो कि मैंने एक विद्युत अंग बनाया, आपको अगली क्लास में मैं टोरपीडो के विद्युत अंग, मेलाप्टेरस, राजा मछली के विद्युत अंग और साथ में बेटा ईल मछली, 4 मछलियां तुम्हारे सिलेबस में उनके विद्युत अंग पढ़ाऊंगा एक एक करके। पहले बेसिक जानकारी लेती हूँ। देखो ये ऐसा होता है बेटा, एक विद्युत अंग है, जैसे मान लो कि किडनी जैसा शेप, बीन शेप, सेब के बीज के आकार है। अब इसका कनेक्शन मैंने कहा था ना मस्तिष्क से तंत्रिकाएं तो इसमें जाएंगी। इसमें क्या होता है बेटा, प्लेटें होती है, इसी लंबी लंबी प्लेट, विद्युत प्लेटें होती है। ठीक है साहब, ये प्लेट, अब मैं एक प्लेट को जूम करके बाहर निकाल लेता हूँ कि साहब सर आपने बोला था कि विद्युत प्लेट है, तो विद्युत प्लेट निकालो। अब इस विद्युत प्लेट में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है बेटा, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, उनको इलेक्ट्रोसाइट कहा जाता है। आधे नंबर का प्रश्न बनता है बेटा कि करंट मारने वाली कोशिकाएं इलेक्ट्रोसाइट सेल, और इनके कांटेक्ट में जेली जैसा पदार्थ भी होता है, जिसकी वजह से ये करंट मारती है। तो इनके पास जेली जैसा पदार्थ होता है, जो कोशिकाएं विद्युत उत्पन्न करती है, उनको इलेक्ट्रोसाइट सेल कहा जाता है। मैंने कहा विद्युत अंग के अंदर ऐसी प्लेटें होती हैं, प्लेटों के अंदर बेटा विशेष प्रकार की इलेक्ट्रोसाइट कोशिकाएं होती है, उनके कांटेक्ट में जेली जैसा पदार्थ भी होता है, या वो जेली जैसा पदार्थ रिलीज करती है, जिसकी वजह से करंट जनरेट होता है, या थोड़े से क्षेत्र में क्या बन जाता है, विद्युत क्षेत्र। अच्छा, कौन कौन सी मछलियां करंट मारती है, तुम्हारे सिलेबस में 4 ही बेटा। नंबर 1, एक तो आती है टोरपीडो, टोरपीडो जिसको विद्युत रे या इलेक्ट्रिक रे के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रिक रे प्रैक्टिकल में भी आपसे पूछ सकता है, टोरपीडो को इलेक्ट्रिक रे कहते हैं। एक बेटा इलेक्ट्रोफोरस,
इलेक्ट्रोफोरस, और इस इलेक्ट्रोफोरस मछली को ईल मछली कहते हैं। सांप जैसी स्नेक फिश होती है बेटा। अच्छा, इस ईल मछली की एक और खास बात है, ये पानी के बाहर भी कुछ देर जिंदा रह लेती है। ये बहुत कम कोई आपको जानकारी होगी। ईल मछली पानी के बाहर थोड़ी नमी होगी, घास फूस में भी जिंदा रह लेती है, और आपके इसके कांटेक्ट में कोई आ जाए तो झटका मार के उसको बाहर के पानी के बाहर भी मार देती है, जो कि आपने रील्स वगैरह में उसमें कहीं देखा होगा, शॉर्ट्स में। पानी के बाहर निकल कर भी मगरमच्छ अगर आ जाए उसमें झटका लगता है तो मार देती है बेटा। तीसरी मछली मेलाप्टेरस, मेलाप्टेरस, और चौथी मछली है राजा। राजा, ये इसकी पूंछ जो होती है ना, उस पूंछ में प्लेटें होती है जिनसे। तो बेटा 4 मछलियां हैं, टोरपीडो या इलेक्ट्रिक रे, इलेक्ट्रोफोरस या ईल मछली, क्योंकि अफ्रीकन या जो है ईल मछली है, सांप जैसी होती है, आप सब जानते हो, मेलाप्टेरस और राजा। 4 मछलियों की डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको लास्ट एक जानकारी और दे दूं बेटा। तो विद्युत ऑर्गन के भी 2 प्रकार होते हैं, एमएससी वगैरह में पढ़ाए जाते हैं। 2 प्रकार के विद्युत ऑर्गन होते हैं। कौन से? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक ऑर्गन, और एक बेटा जो है वीक इलेक्ट्रिक ऑर्गन। ये शायद जानकारी भी इसलिए बच्चों को नहीं होगी, पर जान लो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक ऑर्गन क्या होता है? अगर किसी मछली के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन है तो ये इनको बेटा हथियार की तरह काम में लेती है, वेपन की तरह, और इससे क्या करती है? सामने वाले जंतु का शिकार करती है, और साथ में इतना स्ट्रॉन्ग झटका मारती है बेटा कि दर्द भी होता है सामने वाले जंतु। तो स्ट्रॉन्ग, जैसा कि नाम ही शो कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन अगर झटका मारेंगे तो जंतु का शिकार भी हो जाएगा, उसका दर्द भी होगा बेटा। आपको पता है, कोई इसके कांटेक्ट में आता है तो झटका लगते शिकार कर लेती है उसका। एक होता है वीक इलेक्ट्रिक ऑर्गन, ये सिर्फ सुरक्षा के हिसाब से होते हैं। कुछ मछलियां इनकी वजह से बेटा क्या करती है? वीक इलेक्ट्रिक ऑर्गन की वजह से शिकार तो नहीं करती, इतना सा करंट मारती कि कोई दूसरे जंतु को झटका लगता है ना, तो वो इनके आसपास नहीं आता, इसलिए छूट गया पर वो आसपास नहीं बैठेगा बेटा, तांड है ना, वही वाली बात है। तो बेटा ये सिर्फ सुरक्षा के लिए, कोई आया उसके झटका लगा वो भाग गया। आने वाले लेक्चर में मैं इनकी डिटेल भी पढ़ाऊंगा, विद्युत तंत्र क्या क्या काम करते हैं, और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट ये जो इलेक्ट्रोसाइट कोशिकाएं की संरचना क्या है, ये करंट कैसे प्रोड्यूस कर पाती है। ठीक है बेटा, तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।